हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि r1 बराबर x, y बराबर 2x धन 7 है, जहां x बिलोंग्स टू r, यानी कि x जो है वो r में बिलोंग करता है, और -5 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 एक संबंध है, तो r1 का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो हमें यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है y बराबर 2x धन 7, तथा हमें एक शर्त दी गई है कि जो x है वो r में बिलोंग करता है, तथा -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो आइए अब हमें यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं प्रांत तथा परिसर क्या होते हैं। यहाँ प्रांत यहाँ x के मानों का वह समूह होगा जो प्रश्न में दी गई शर्त के अंतर्गत दिए गए समीकरण को परिभाषित करे, तथा परिसर क्या होगा। परिसर समीकरण में x के मान रखने पर जो y के मान प्राप्त होंगे, तो y से प्राप्त मानों के समूह को हम परिसर कहेंगे। तो हमें समीकरण दे रखा है, यहाँ से y बराबर दे रखा है y बराबर 2x धन 7, जहां x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे ये r क्या मतलब है, r यहाँ पे रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या। r बराबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिनमें सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं तथा भिन्नात्मक संख्या तथा सारी दशमलव वाली संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो संख्याएं लेनी है वो -5 से लेके 5 तक की लेनी है, यानी कि जो हमें x के मान लेने हैं वो -5 से लेके 5 तक की लेनी है। और ये सारी संख्याएं जितनी भी हम लेंगे वो सारी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे x बराबर -5 भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का भी साइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर -5। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2 गुणा -5 धन 7। कितना उत्तर आ जाएगा, 5 दूनी 10 -10 धन 7 बराबर 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ। अब हम इससे -5 से थोड़ा सा बड़ा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x बराबर -4.9 रखे हैं, क्योंकि दशमलव वाली संख्या भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुणा -4.9 धन 7 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9.8 धन 7। कितना उत्तर आ जाएगा, माइनस का 2.8, यानी कि पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा आया है। इसी प्रकार हम x के मान रखते जाएंगे x बराबर 5 तक। तो सबसे ज्यादा अधिकतम मान किस पे आएगा, x बराबर 5 पे आएगा। तो हम लास्ट में रख लेते हैं x बराबर 5। तो क्या आ जाएगा y का मान, y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 5 धन 7। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 धन 7 बराबर आ जाएगा 17। तो सबसे कम मान किस पे आएगा, x बराबर -5 पे आएगा, तथा सबसे ज्यादा मान आएगा वो x बराबर 5 पे आएगा। तो यहाँ से r1 का प्रांत क्या हो जाएगा, r1 का प्रांत हो जाएगा r1 का प्रांत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रांत यानी कि x का मान लेना है। तो x का मान हमने कहाँ से कहाँ तक रखा है, -5 से लेके 5 तक रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे -5, ये इसका प्रांत आ गया। तथा r1 का परिसर क्या आ जाएगा, r1 का परिसर। तो r1 का परिसर यानी कि y का मान। यहाँ पे y का मान क्या होगा, y का मान होगा सबसे कम मान कौन सा होगा, -3, तथा अधिकतम मान कौन सा होगा, 17। तो यहाँ पे परिसर हो जाएगा -3, 17। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।